Indian economy on the eve of independence. First topic, introduction. In order to understand the various phases of development, it is important to look at the state of India's economy period to country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना है तो हमें उसके स्टेटस के बारे में जानना होगा। हम इंडिया की स्टेटस के बारे में जब ही पता लगा सकते हैं जब हमें इंडिया की जीडीपी के बारे में पता होगा। जीडीपी फाइनल गुड्स का टोटल अमाउंट होता है पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस होने वाला। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिशर्स की रूलिंग के टाइम हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो क्यों था? प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है सक्सेसफुल। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। इंडिया काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता था, हालांकि वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूस करता था। एग्रेरियन इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कम्युनिटी हुज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग क्रॉप्स। तो एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब ये था एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इट एंगेज 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर था उसके अंदर 2/3 पॉपुलेशन इंगेज थी, यानी क्रॉप्स को मेंटेन और प्रोड्यूस करने में। ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमी इसी में बिजी थी। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी और काफ़ी ज़्यादा जाना माना था कि सिल्क और मेटल और प्रेशियस स्टोन्स को प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया में। However, during British rule, the economic policies pursued by the colonial government, British government in India, were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ये सब चीज़ें, इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। उनको कोई खुद का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ना ही इंडिया को प्रॉफिट हो रहा था। जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था, हमें नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका मीनिंग होता है प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन क्यों था, ग्रोथ क्यों नहीं थी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में? उसके कई कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक जमींदार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर under this system profits occurring out of agriculture sector went to zamindars in the form of लगान। लगान को हम पेमेंट कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। टैक्स होता है, मेनली टैक्स कहा जा सकता है अगर हम उसको कहें तो। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट लगान। जो कि ज़मींदार का जो भी इंटरेस्ट था वो सिर्फ लगान यानी टैक्स को कलेक्ट करना था, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। कल्टिवेटर की कोई भी कंडीशन है, उन्हें तो बस अपने लगान को कलेक्ट करने से मतलब था।